डॉक्टर प्रभजोत सिंह ने एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि शेल्बी हॉस्पिटल के द्वारा ऑर्थोपेडिक व ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी किफायती दरों तथा उच्च गुणवत्ता पर अब यमुनानगर के संतोष हॉस्पिटल में दी जाएगी। डॉक्टर प्रभजोत सिंह ने बताया कि इसी संदर्भ में 13 मार्च रविवार को संतोष हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर भी लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेल्बी अस्पताल लोगों को बेहतर इलाज सुविधा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने शहरवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि घुटनों से संबंधित समस्याओं को लेकर उनसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। शेल्बी हॉस्पिटल देश में 11 हॉस्पिटल की एक चेन है जो उच्च कोटि की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। हॉस्पिटल के CEO डॉ. प्रभजोत सिंह ने बताया कि मोहाली में 100 बेड का एक हॉस्पिटल है जो सभी इंश्योरेंस TPA कॉर्पोरेट ECHS हिमाचल प्रदेश सरकार, हरियाणा सरकार आदि के पैनल पर है। हॉस्पिटल में 24 घंटे इमरजेंसी MRI CT स्कैन ICU बैकअप की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की छोटे बड़े प्रोसीजर्स जैसे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, बेरेटिक सर्जरी, लैप्रोकॉल, अपेंडिक्स आदि भी की जाती है। यहाँ पर पत्रकारों को आपके द्वारा संबोधित किया गया है। कोई ना कोई नई चीज़ आप शहर को देने वाले हैं, तभी आपने पत्रकारों के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। तो क्या है, इसके बारे में बताइए। बेसिकली जो आज की हमने मीटिंग है, जो कॉन्फ्रेंस है, इसलिए रखी है कि मैं शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली, जो कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसके द्वारा हम संतोष हॉस्पिटल में कम्प्लीटली ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट जो डिपार्टमेंट है उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हर तरह की ऑर्थो रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि सciatica, सर्वाइकल और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। जो नी रिप्लेसमेंट है, जैसे आज तक यमुनानगर में मुझे नहीं पता कितने अच्छे स्केल पे या कितने अच्छे लेवल पे होता है, उसको हम यहीं पे करने की कोशिश करेंगे। जो पेशेंट्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड या रिस्की होंगे वो हम उनको शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली वहाँ पे ऑपरेट करेंगे। और ये जो सर्जरी है मैं SLPL टेक्निक के थ्रू करता हूँ, जो 2019 में मैंने शुरू की थी। SLPL का मतलब क्या है? स्टिचलेस एंड पेनलेस। पेशेंट नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सबसे ज़्यादा एक मेजर रीज़न है जो नहीं कराना चाहता कि मुझे दर्द होगा, दैट इज़ द ओनली रीज़न। और फाइनेंशियल है या कोई और रीज़न, वो प्राइमरी रीजंस नहीं होते। पेन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो बेसिकली उसको काउंटर करने के लिए हमने स्टिचलेस एंड पेनलेस। स्टिचलेस क्यों? क्योंकि स्किन पे कोई स्टिचेस नहीं लगाते हम। जो भी स्टिचेस होते हैं जॉइंट्स के अंदर होते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं। तो पेशेंट को इसका बेनिफिट क्या है कि पेशेंट सर्जरी करा के डिस्चार्ज होकर चला जाता है, उसको वापस आने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। पेशेंट को वापस आके टांके खुलवाना एक बहुत बड़ी हेडेक लगती है, इसलिए स्टिचलेस सर्जरी है। फीमेल पेशेंट्स में कॉस्मेटिकली बेटर है, कोई स्कार नहीं होता उनको। जो स्टिच वाली लाइन है वो 2-3 महीने बाद नेचुरल स्किन में मिक्सअप हो जाती है। पेनलेस क्यों कह रहे हैं कि क्योंकि पेशेंट का जो पेन है, जो ऑलरेडी 5 साल 10 साल से पेशेंट सफ़र कर रहा है, वो बिल्कुल पेनलेस होता है। हमारी जो मल्टी मोडल एनाल्जेसिया टेक्निक्स हैं, पेन मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू पेशेंट ऑलमोस्ट 5वें या 6ठे दिन ऑलमोस्ट कम्प्लीटली पेन फ्री फील करता है, अपने आप डिपेंडेंट हो जाता है। वॉकर के साथ वॉशरूम में, टॉयलेट में, किचन में, जो भी उसके घरेलू जो हल्का फुल्का चलना होता है, वो 5वें या 6ठे दिन ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हो जाता है उन चीज़ों में। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आप नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो दावा तो सभी जो चिकित्सक हैं इस बात का दावा करते हैं, या जो भी और भी विशेषज्ञ हैं इस बात का दावा करते हैं। आप डिफरेंट मतलब भिन्न क्या देना चाह रहे हैं जनता को? मैं यही एक बात कर रहा हूँ कि अब मुझे नहीं पता किस चीज़ का दावा करते हैं। मैं जो वो कर रहा हूँ कि स्टिचलेस एंड पेनलेस। पेशेंट को स्किन के ऊपर कोई स्टिचेस नहीं लगाते हैं हम, और पेनलेस। अब वो मैं अक्सर पेशेंट्स को देखता हूँ, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं कि डॉक्टर साहब हमने वहाँ से कराया था, बहुत पेन हुआ, हम तो 3 महीने बिस्तर पे ही पड़े रहे, 6 महीने तक हमारी फिजियोथेरेपी चलती रही। तो उन सारी चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है कि पेशेंट जो है 5वें 6ठे दिन अपने आप वॉकर के साथ सारी वो एक्टिविटी कर सकता है जो उस एज के पेशेंट को चाहिए होती है। और रफली 20 से 25 दिन बाद, सर्जरी के 20 से 25 दिन बाद, वो हर तरह की वो एक्टिविटी कर सकता है, जैसे कि 1 से 1.5 किलोमीटर की सैर करना, लंबा ट्रैवल करना। इवन के कुछ पेशेंट्स की जो लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि उनको ज़मीन पे बैठना ज़रूरी होता है, हम वो भी अलाउ कर देते हैं। बिकॉज इम्प्लांट्स हैं जो आजकल, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के इम्प्लांट आ गए हैं, जो 120, 30 या 40 डिग्री उनकी मूवमेंट अलाउ होने शुरू हो गई।
और ये सब जो फैसिलिटी है, जो पेशेंट्स को एक ट्रेंड है कि चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली जाना है या कहीं पे भी जाना है, वो अब सारी फैसिलिटी हम एक अंडर वन रूफ यमुनानगर में संतोष हॉस्पिटल में लॉन्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो ये परीक्षण है इस प्रकार का, जैसे आपने बताया कि स्टिचलेस और पेनलेस जो सर्जरी आप करते हैं, ये परीक्षण अभी तक कितने मरीजों पर आप कर मैं चुके हैं? अराउंड 400 नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज इस सेम टेक्निक से कर चुका हूँ 2019 के बाद से। जी। अच्छा, दूसरा एक आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही है जो बहुत ही अहम है, स्टिचलेस और पेनलेस होना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिकली होना भी एक मायने रखता है। बिल्कुल सर। तो क्योंकि आर्थिक रूप से भी मरीज को देखना पड़ता है, तो क्या यदि अपेक्षा की जाए दूसरे और चिकित्सकों की अपेक्षा, तो क्या इस सर्जरी में कुछ ऐसा आपको लगता है कि? बिल्कुल, देखो ये चीज़ आपने सही पूछी। अब जो भी पेशेंट यमुनानगर से अगर किसी को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है, चाहे वो दिल्ली जा रहा है या चंडीगढ़ जा रहा है, तो मिनिमम उनको ये चीज़ एक्सपेक्टेड होती है कि 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा हमारा आएगा। जी। और बाकी ट्रैवल कॉस्ट्स, वहाँ पे स्टे कॉस्ट, लॉजिंग कॉस्ट, हर चीज़, मतलब दैट ऑलमोस्ट कम्स अराउंड 4 lakhs। ये सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे संतोष हॉस्पिटल में कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट अराउंड 2.5 से 2.25 लाख रुपए होगी। सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम, तो पेशेंट इज सेविंग ऑलमोस्ट अराउंड 1 to 1.5 lakhs, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकल होगी, प्लस विद गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स। सिर्फ कॉस्ट कम हुई है, क्वालिटी या इम्प्लांट की क्वालिटी या किसी चीज़ की उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो पेशेंट्स नॉन अफोर्डिंग भी हो सकते हैं, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जो जिनके पास जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं है, कोई उनको लेके जाने वाला नहीं है, तो उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि पेशेंट आए, एडमिट हुए, यहीं पे अपने घर वो डिस्चार्ज होके चले गए। कब से स्टार्ट कर रहे हैं इसको? हम अभी परसों, हम 13 मार्च को सबसे पहले मेरा कैंप है यहाँ पे संतोष हॉस्पिटल में 11 बजे से 1 बजे तक, जिसमें कि हम BMD जो है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। हड्डियों की जो स्ट्रेंथ जांचने का टेस्ट है। उसके बाद मेरी यहाँ पे हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार OPD होगी 11 से 1 बजे तक। तो जैसे जैसे हम OPD करेंगे, हमें पेशेंट्स को पता चलेगा, तो फिर हम उनको सर्जरी के लिए रेडी करेंगे।